तो मैं हूँ अब यहाँ से निकलने के लिए तैयार। इसको बोलते हैं बूंगा। तो रात को मैं रुका था इस बूंगा में, और यहाँ पे रात में ठंड हो जाती है, लेकिन शाम के टाइम पे ये दरवाजे के आगे बिल्कुल एक बेड पड़ा हुआ है, इस पे आप एंजॉय कर सकते हो। और इधर मैंने बाइक लगा दी है, और यहाँ पे हवा कितनी तेज़ चलती है भाई, आप सोच नहीं सकते। मतलब इतनी तेज़ हवा, कई बार तो ना आपको बाहर आना पड़ेगा कि यार ये आवाज़ काहे की आ रही है। इतनी आवाज़ करते हैं ये झंडे जो यहाँ पे लगे हुए हैं कि मतलब अजीब तरीके की आवाज़ें निकलती है कि एक बार को तो आदमी अगर अपने कमरे में तो डर ही जाएगा। सुनो आवाज़। देखो, तो बाइक हो गई है रेडी, और ये बूंगा का लास्ट सीन। और अब अपन स्टार्ट करेंगे अपनी बाइक और चल पड़ेंगे धौलावीरा की ओर। 5 बूंगा हैं, 3 टेंट हैं, बढ़िया प्रॉपर्टी है, बजट रेट में। और यहाँ पे ये और एक प्रॉपर्टी है, मतलब कुल मिला के इनकी 6 प्रॉपर्टी हैं। और कुछ लग्जरी हैं, जैसे ये एसी लगा हुआ है, ये है, और ये सामने है। तो इन सब का जो कल्चरल प्रोग्राम है वो कॉमन होता है, खाना होता है वो कॉमन होता है। तो जी मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल कहाँ मिलेगा? पेट्रोल आधा। अच्छा, पेट्रोल पंप नहीं है? पेट्रोल पंप तो दूर है, 30-35 किलोमीटर। किस साइड में? आपका खावड़ा पे है? तो इतना तो मेरी चलेगी। तो वांदा नहीं, वहाँ फुल कर लो। हैं? तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ठीक है। यहाँ से बाहर होके टेंट सिटी से वो रास्ता जा रहा है बाहर। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। चाबी रखी? हाँ, वो खुला छोड़ के आया हूँ। ठीक। तो जी खावड़ा में पेट्रोल मिल जाएगा, और मेरी गाड़ी में इतना पेट्रोल है कि खावड़ा तक पहुंच जाएगी। तो मेरे को दोबारा से वापस उसी तरफ जाना है जिधर मैं सुबह गया था सनराइज़ देखने के लिए। टेंट सिटी के बीच में से ही मैं जाऊंगा वापस, और उधर से ही खावड़ा का रोड जा रहा है। तो जी यहाँ पे देखो कैमल बनाए हुए हैं छोटे छोटे, और इधर देखो जूते बनाए हैं, कच्छ के जूते। और कच्छ की जो आर्ट है ना, क्राफ्ट स्टॉल्स हैं यहाँ पे, तो वो बनाई गई हैं। उसी क्राफ्ट स्टॉल्स के आसपास में ये इस तरीके के ये स्टैचू बना के रखे हुए हैं जो अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ये कुछ सेल्फी पॉइंट बनाए हैं यहाँ पे। सीधा सीधा रोड दिखता है, वो ऊपर नीचे हो जाता है इसलिए देखना बंद हो जाता है, अदरवाइज सीधा सीधा रोड होता है। ऐसे ही जब जैसलमेर की तरफ जाएंगे, बीकानेर की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे भी इसी तरीके के रोड मिलते हैं। कारण ये भाई, ये रेगिस्तान है, किसी की ज़मीन तो है नहीं है, तो क्यों ही घुमाना, सीधा निकाल दो। यहाँ देख रहे हो ना, ये धूल उड़ती रहती है, और इस धूल की कंडीशन ये है कि अगर ये बाइक पे या चश्मे पे या वाइजर पे, हेलमेट के वाइजर पे चिपक जाए ना, तो आप इसे छुटाओ तो छूटती नहीं है भाई, क्योंकि इसमें होता है नमक, और वो नमक चिपक जाता है। तो ये इसका तरीका यही है कि इसे अच्छे से पानी से साफ़ करो, तभी साफ़ होता है। ये ऐसा भी नहीं है कि गीले कपड़े से पोंछ दो, बहुत अच्छे से पानी से 2-3 बार साफ़ करोगे तब छूटेगा, नहीं तो वो जम जाती है एकदम से कांच के ऊपर। ये देखो क्या चमक मार रहा है, ये सूरज की किरणें पड़ रही है ना नमक के ऊपर, ऐसे लग रहा है नमक नहीं है, कांच है। अब ये भाई मेरे को आगे नहीं निकलने देगा। देखो इधर से कच्चे में आ रहे हैं ट्रक सारे। अभी यहाँ पे ना ये सिंगल रोड ही, ओहो, उधर से भी इधर से भी, देख रहे हो।
और ये धूल ना ऐसा नहीं है कि कोई ट्रक निकल गया है वो निकल गया इसलिए उड़ रही है, ये अपने आप उड़ती रहती है। ये इधर से हवा से उड़ती है, हवा बहुत तेज़ चलती है एक्चुअल में यहाँ पे। और दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा कोई जानवर नहीं है यहाँ पे देखने के लिए। क्यों, जानवर करेगा ही क्या है यहाँ पे, कुछ मिलना है नहीं उसे सिवाय नमक के। नमक कितना ही चाटेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे आ गया है मेन रोड, और मेन रोड है ये धौलावीरा और भुजवाला। तो ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। धौलावीरा यहाँ से 63 किलोमीटर है और भुज यहाँ से 68 किलोमीटर है। तो मैं जाऊँगा यहाँ से लेफ़्ट को, और ये तो रोड अच्छा वाला आ गया है। कोई पेट्रोल पंप आएगा तो सबसे पहले तो पेट्रोल डलवाया जाए। और ये देखो हवा कितनी तेज़ चल रही है, तो ड्रोन उड़ाने की तो भाई सोच ही नहीं सकते। ड्रोन उड़ाना तो रिस्क हो जाएगा। जिस रोड पे मैं अभी चल रहा हूँ आप देखोगे एक सीधी सड़क जा रही है और दोनों साइड पानी है, वो भी बिल्कुल सफेद पानी। सफेद इसलिए है क्योंकि इसके अंदर नमक है। तो ये जो रोड है ये बिल्कुल सीधा है और करीब 31 किलोमीटर का है। ये गुजरात के कच्छ जिले में है और खावड़ा और धौलावीरा को ये रोड जोड़ता है। इस रोड पे चलने पे ना बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जैसे यही स्वर्ग है। इसीलिए इस रोड का नाम है रोड टू हेवन, स्वर्ग का रास्ता। तो जब इस पे चलते हैं तो सारी दीन दुनिया से सब कुछ खो जाते हैं। इतना मस्त मजा आता है भाई। और इतनी तेज यहाँ पे हवा चल रही है। और मैं ड्रोन उड़ाना चाहता था लेकिन उड़ नहीं सकता क्योंकि बहुत तेज हवा है। और अगर ये थोड़ा सा मैं और ऊपर से किसी कारण तरीके से शूट कर पाता तो जो यहाँ का सीन है ना भाई, इस पूरी ट्रिप जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इसी सीन को देखने के लिए हुई है। चलो सबको चलो, जिसको मिल गया वो उधर जाओ। तो भाई यहाँ पे मिल गए थे गुजरात के कुछ राइडर्स, तो उनके साथ मुलाकात हुई, फ़ोटोशूट हो गया। और छोटे छोटे बच्चे आ गए थे काफ़ी सारे। मेरे पास पेठा रखा हुआ था, वो पेठा मैंने सब उनको खिला दिया। और भाई ये तो जगह है ना, मतलब ये है असली रण। तो मतलब इसे देख के मज़ा आया, धौलावीरा को इसे देख के मज़ा आया। अगर आपने नमक देखना है तो मुझे लगता है कि यही सफिशेंट है, कहीं रण जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जी एक व्यू पॉइंट और आ गया, और यहाँ पे तो भैया बहुत कुछ हो रखा है। यहाँ तो कोई शूटिंग की टीम लगी हुई है, फ़ोटो शूट वाली कोई टीम लगी हुई है। भाई देख रहे हो मेरे पीछे पूरा का पूरा नमक है, पूरा का पूरा नमक। और इधर देखोगे तो भी नमक ही नमक दोनों साइड में। आप इधर देखोगे ना तो देखो इधर भी नमक और इधर भी नमक। भाई नमक के बीच में से, नमक की दरिया के बीच में से निकल के जा रहा है। अभी तक लोग इसकी की दरिया, ये नमक की दरिया है भाई। देखो पता है जो सुबह नमक देखा था उससे ज़्यादा ये अच्छा है। यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है ना सब सफ़ेद ही सफ़ेद है, प्योर वाइट नमक है यहाँ पे, है ना। और पूरा ये देखो भाई, ये वाला ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहा उसकी अपेक्षा। और यहाँ पे ना पानी चलता हुआ आ रहा है। दिन में थोड़ा सा पानी बढ़ जाता है तो ये पानी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखोगे ना तो देखो वो पानी थोड़ा सा आगे की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये पानी और आगे आ जाएगा। मेहंदी तेवावी माळवे नैनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। मेहंदी तेवावी माळवे नैनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो रे। नानो दियरियो
नंबर 95 किलोमीटर है और व्यू पॉइंट नंबर 4 3 किलोमीटर है। तो जो व्यू पॉइंट है वहीं पे आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा रोड को चौड़ा किया होगा और दूसरी जगह गाड़ियाँ पार्क नहीं कर सकते हो। ऐसे जगह जगह पे यहाँ पे लगे हुए हैं साइन बोर्ड। और भाई ये वाला जो व्यू देख के ना, इसको देख के तबीयत प्रसन्न हुई है। यहाँ देख के लगा है कि वाइट रन, चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद, दूर दूर तक सफ़ेद। मतलब आप समझो कि अगर धूप निकल रही हो तो आप इन्हें रंगी आंख देख नहीं सकते, इतना रिफ्लेक्ट करता है ये सब। 30-31 किलोमीटर का ये पूरा पैच है, दोनों साइड नमक ही नमक। ये एक्चुअल में समुद्र का बैक वाटर है, तो उसके बाद ये एक झील बन जाती है और जैसे जैसे पानी सूखता है इसमें से नमक बन जाता है। रोड ऑफ हेवंस हो चुका है एंड, ये पीछे तक पूरा वाइट वाइट दिख रहा है अभी भी, और इधर भी। बस यहाँ से ये ख़त्म हो गया। सामने एक बोर्ड नज़र आ रहा है, वहाँ पे ये एंड हो जाएगा इसका। और धौलावीरा भी अब यहाँ से रह गया है करीब 5 या 6 किलोमीटर। ये धौलावीरा है, यहाँ से लेफ्ट 133 राजकोट अहमदाबाद। हमने जाना है धौलावीरा। ये है धौलावीरा गांव का गेट। बड़ा सुंदर सा गांव है, देखो। मैं पहुंच गया हूं धौलावीरा। बस धौलावीरा की एंट्री गेट आ गया है और मैं पार्किंग ढूंढता हूं, कहीं पार्किंग मिलती है तो शायद इधर कहीं मेरे को पार्किंग मिल जाएगी। तो गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है। अब मैं आ गया हूँ इसके गेट पे। गेट्स पे मैं टिकट के लिए देख रहा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मोनूमेंट में टिकट नहीं लगती, आप विदाउट टिकट जा सकते हो। तो जो धौलावीरा है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और विश्व प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। इसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, जिससे इसके महत्व को और भी बढ़ा दिया गया है। धौलावीरा न केवल प्राचीन भारतीय पुरातत्व का एक अमूल्य खजाना है, बल्कि यह संस्कृति और इतिहास के अध्ययन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। जब से धौलावीरा की खोज हुई है, उसके बाद यह स्थान बहुत ही महत्व वाला बन गया है। इसका इतिहास लगभग 4,500 वर्ष पुराना है और यह सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्थान और पतन के समय को दर्शाता है। यहाँ पाए गए अवशेष और स्थापत्य कला हमें उस समय की उन्नत सामाजिक संरचना और तकनीकी कौशल की झलक प्रदान करती है। धौलावीरा की जल संचयन प्रणाली ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थानों की तुलना में एक अलग पहचान लाई है। इसके विशाल जलाशय और जल प्रबंधन की तकनीकें न केवल उस समय के वातावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए थी, बल्कि ये आज भी विकास के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप प्रतीत होती हैं। इस प्रकार धौलावीरा न केवल प्राचीन समय के लोगों की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, बल्कि यह हमें आज के समय में भी पर्यावरणीय संरक्षण और संसाधन प्रबंधन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। धौलावीरा की खुदाई 1990 के दशक में शुरू हुई और तब से यह निरंतर अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र बना हुआ है।